बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट, आज हम डबल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत दफा ये फार्मूलाज एग्जाम में दिए गए हैं कि इनको आप प्रूव करें। आज हम प्रूव करेंगे कि जो साइन 2 अल्फा है उसका फार्मूला क्या है, कॉस 2 अल्फा का और tan 2 अल्फा का। उसके अलावा ये जो फार्मूलाज हैं ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होंगे। अब देखें, साइन अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर। अगर हम पुट कर दें यहां पर अल्फा की जगह पर बीटा पुट कर दें या बीटा की जगह पर अल्फा पुट कर दें, जहां पर भी बीटा आएगा वहां पे हम अल्फा लिख देंगे। तो देखें ये आएगा साइन अल्फा एज इट इज आ गया प्लस बीटा की जगह पर भी क्या मैंने लिख दिया अल्फा बराबर है साइन अल्फा एज इट इज आ गया कॉस बीटा की जगह पर मैंने क्या लिखना है अल्फा प्लस। अब ये कॉस अल्फा एज इट इज आ गया और साइन बीटा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया अल्फा। अब साइन अल्फा प्लस अल्फा ये हो गया साइन 2 अल्फा हो गया, अल्फा के साथ 1 है, इधर भी 1 तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2 अल्फा बराबर है। अब ये देखिए, अगर मैं इनको रीअरेंज करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ये दो मल्टीपल हो तो साइन को पहले भी लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखें ये नंबर बिल्कुल सेम है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर सेम हो तो जब वो जमा या माइनस होते हैं तो उनके साथ जो कोफिशिएंट है वो जमा माइनस होते हैं। इसके साथ है 1 तो इसके साथ भी 1 तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2 साइन थीटा और साथ आ गया कॉस। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा साइन 2 अल्फा कह लें, थीटा कह लें, तो आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। इस साइड पे अल्फा है तो इधर भी क्या आएगा अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक तो हमने ये प्रूव करना था, ये हमारे पास डबल एंगल आ गया साइन का। काज की बात करें तो काज का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, काज अल्फा जमा बीटा बराबर है काज अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पर भी हम उसी तरीके से पुट करेंगे कि बीटा को अल्फा के बराबर, जहां पर भी बीटा है वहां पर अल्फा लिख देंगे तो काज अल्फा एज इट इज आ गया, बीटा की जगह पर भी अल्फा आ गया बराबर है काज अल्फा एज इट इज काज बीटा की जगह पर भी मैंने क्या लिख दिया अल्फा माइनस। अब साइन अल्फा एज इट इज आ गया और साइन बीटा की जगह पर फिर मैंने क्या लिख देना है अल्फा। तो काज अल्फा प्लस अल्फा ये हो गया काज 2 अल्फा बराबर है काज अल्फा। जब काज अल्फा के साथ मल्टीपल होगा, सेम चीजें अगर मल्टीपल हो तो उनकी पावरें ऐड हो जाती है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1, तो काज का स्केयर हो गया माइनस साइन अल्फा। जब साइन अल्फा से मल्टीपल होगा तो साइन स्केयर अल्फा। ये हमारे पास आ गया कॉस 2 अल्फा का फार्मूला। अब यहां से और भी बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने इसका आंसर निकालना हो सिर्फ कॉस में तो ये कॉस 2 अल्फा एज इट इज आ जाएगा। कॉस में निकालना है ना आंसर तो साइन स्केयर को चेंज कर देंगे, कॉस स्केयर अल्फा एज इट इज आ गया माइनस साइन स्केयर अल्फा होता है 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा, इसके बराबर होता है। तो कॉस स्केयर अल्फा एज इट इज आ गया, बाहर माइनस हो तो अलामत तब्दील -1 माइनस माइनस जमा कॉस स्केयर अल्फा आ गया। तो कॉस स्केयर जमा कॉस स्केयर ये हो गया 2 कॉस स्केयर अल्फा -1, ये बराबर आ रहा है कॉस 2 अल्फा, इसके बराबर।
ये cos 2 अल्फा, अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ cos अल्फा में आंसर निकालना हो तो ये भी आ सकता है। इसी को अगर हम लेके सॉल्व करें, अगर हमने आंसर सिर्फ साइन अल्फा में निकालना हो तो ये हम लिख सकते हैं cos 2 अल्फा बराबर है। अब यहाँ पर cos स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर देंगे। cos स्क्वायर की जगह पर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये हमारे पास एज इट इज आ गया। ये फार्मूलाज हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 के। यहां से अगर cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर हमारे पास बराबर आ सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर। इसी तरह अगर साइन स्क्वायर की निकालनी हो तो cos स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर की जगह पे जब पुट किया है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो वो एक्चुअली यहीं से वैल्यू आई थी। cos स्क्वायर जमा है उधर जाकर माइनस हो गया, तो साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर पुट कर। अब cos स्क्वायर की जगह पे मैंने पुट करना है तो इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दिया, और ये माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज आ गया। 1 एज इट इज माइनस माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 ये हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इस तरह जो cos 2 अल्फा है उसका स्टूडेंट ये फार्मूला भी बन सकता है। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की, इन फार्मूलाज की आपको समझ आ गई होगी। अब tan 2 अल्फा उसका फार्मूला हम जनरेट करते हैं। इसी तरह tan अल्फा का फार्मूला है, तो यहां पर भी हम पुट करेंगे बीटा को अल्फा के बराबर। जब हम पुट करेंगे तो देखें जहां पे आएगा tan अल्फा प्लस बीटा की जगह पर भी अल्फा आ गया बराबर है tan अल्फा एज इट इज प्लस tan बीटा की जगह पर भी अल्फा आ गया ओवर 1 माइनस tan अल्फा एज इट इज आ गया, और tan बीटा की जगह पर भी क्या आ गया अल्फा। अब देखें tan अल्फा प्लस अल्फा ये आ गया 2 अल्फा बराबर है tan अल्फा प्लस tan अल्फा 1 प्लस 1 ये हो गया 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan अल्फा। जब tan अल्फा से मल्टीपल होगा तो सेम चीजें हों तो उनका स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास आ गया डबल एंगल आइडेंटिटी tan 2 अल्फा का। उम्मीद है कि ये जो फार्मूलाज हैं ये आप लोगों को बआसानी समझ आ गए हैं।